बलूचिस्तान के जिला कल्लात में दहशतगर्दों से लड़ते हुए एफसी बलूचिस्तान के 18 जवान शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक जिला कल्लात के इलाके मंगूचर में फोर्सेस की फौरी कार्रवाई और इसके बाद हरनाई में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 23 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़श्ता शब मंगूचर में दहशतगर्दों की जानिब से रोड ब्लॉक करने की कोशिश पर कार्रवाई की। 12 दहशतगर्द मंगूचर में फोर्सेस की फौरी कार्रवाई और 11 दहशतगर्द हरनाई में क्लियरेंस एंड सैनिटेशन ऑपरेशन में हलाक हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को कामयाबी से नाकाम बना दिया। ISPR ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज बलूचिस्तान का अमन सबूताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR ने कहा है कि बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां फोर्सेस के आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कल्लात में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। सदर और वज़ीर आज़म ने 18 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर और वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई और जामे शहादत नोश करने पर शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की भी ज़िला कल्लात में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। अपने बयान में उमर अयूब ने 18 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाक अमरीका के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और इसी सिलसिले में अमरीका गए थे। लाहौर में पीको रोड नादरा सेंटर के दौरे के मौके पर गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि उन्होंने अमरीका में अहम अरकान कांग्रेस से मुलाकातें की हैं। दौरे के मजीद अच्छे नतायज सामने आएंगे। मोहसिन नकवी से सवाल किया गया कि अगर अमरीका से बानी PTI के लिए कॉल आई तो क्या करेंगे। इस सवाल के जवाब में मोहसिन नकवी ने ठेंगा दिखा दिया। एक और सवाल पर कहा कि PTI से दरखास्त करेंगे कि 8 फरवरी को एहतजाज ना करें। अगर उन्होंने 26 नवंबर की तरह हमारी बात ना मानी तो फिर वो ही करेंगे। आप हल्फजारी की तकरीब में गए थे, कितनी बेहतर उम्मीद है नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पाकिस्तानी हुकूमत? आप बहुत जल्द बड़े अच्छे रिजल्ट देखेंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का US गवर्नमेंट के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है और उसी सिलसिले में मैं भी गया था। वहाँ पे काफ़ी सारे सेनेटर्स और कांग्रेसमैनों के साथ मुलाकात हुई, लेकिन आपको नताइज इंशाअल्लाह ताला कुछ चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया की डिमांड पे चलती हैं, कुछ चीज़ें हकीकत में होती हैं। तो आपको हकीकत में कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं, कुछ आना शुरू हो जाएंगी। ये बताइएगा जो एक लगा के बैठे हुए थे PTI की वजह से कोई आएगी उनको बचाने के लिए, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? अभी तक तो वो फूल कॉल नहीं आई। क्या जी कॉल आ गई तो रिफ्यूज करेंगे या फिर बात मान लेंगे? पानी PTI पहले चाहते थे कि हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाए, इस्टेब्लिशमेंट से जगह वहाँ से जवाब आया। अब हुकूमत चाह रही है कि हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाए, लेकिन वो फिर मुज़ाकरात से भागे। चाहते क्या है? आप तो अंदर की कुछ चीज़ें जानते हैं, बेसिक उनका मूड क्या है, वो चाहते क्या है? उनसे पूछूंगा क्या चाहते हैं। अच्छा, 8 फरवरी को बिहार की कॉल है दोबारा। पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। मेरा तो पहले भी इसी तरह जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी। नहीं करेंगे तो फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात से साफ इनकार के बावजूद स्पीकर कौमी असम्बली अब भी मुज़ाकरात की गाड़ी पटरी पर चढ़ने के लिए पुरुमीद है। PTI और हुकूमत की जानिब से अपनी अपनी मुज़ाकराती कमेटियाँ तहलील करने के ऐलान के बावजूद अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटी को डीनोटिफाई नहीं किया है उन्होंने। और तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा है कि स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म दिया है। PTI ने जुडिशल कमीशन न बनने पर मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया था, जबकि हुकूमत की जानिब से भी मुज़ाकराती कमेटी तहलील करने का ऐलान किया गया था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि मुसल्लत की गई हुकूमत के पास कुछ नहीं, इनसे मुज़ाकरात क्या करें। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत तो बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात भी नहीं करा सकती। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा पैका और डिजिटल नेशन बिल पर बेशर्मी के साथ वोट दिया है। बिलावल का दोगलापन मुतनाज़ा पैका एक्ट में सामने आ गया है। ये तो इंस्टॉल्ड अर्दली है, इनके पास है क्या? इनके पास ये तो ये भी नहीं कर सकते कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से पाकिस्तान इंस्टॉल्ड अर्दली है, इनके पास है क्या? इनके पास ये तो ये भी नहीं कर सकते कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन पार्टी की लीडरशिप का नेगोशिएटिंग कमेटी का अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में ये हमारी मीटिंग भी नहीं अरेंज करा सके, बाकी चीज़ें छोड़े। तो लिहाजा इंस्टॉल्ड जो एक आदमी गुलाम होता है वो अपने आका के सामने कुछ नहीं कह सकता। ये तो अर्दली है। यहाँ पे सफारत खानों में जब हमारी मीटिंग्स होती हैं लोग से डिप्लोमेट से, वो कहते हैं पाकिस्तान में आइन और कानून ही नहीं है, यहाँ पे कौन सरमायाकारी करने के लिए आएगा? एक बिजनेसमैन को उठा के लाए, उसको पोर्ट्रे करने, जी बड़ा बिजनेसमैन आया यहाँ पे। पहले तो ये बताए ना, SIFC का मैंने सवाल भी कौमी असम्बली में कहा है, डाला हुआ है, अभी तक जवाब नहीं आया। SIFC का ख़वातीन हज़रात $50 अरब
हम लोग 2 सालों से सुनते आ रहे हैं कि जनाब आ रहा है पाकिस्तान, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के ज़रिए 1 सेकंड में रकम आती है। ये कोई उन्होंने ऊँटों पे लद के अशरफियाँ वहाँ से शुरू की हैं दोस्त ममालिक से। पीपल्स पार्टी ने पीका एक्ट के लिए भी वोट दिया और डिजिटल पाकिस्तान के लिए भी वोट दिया और धड़ल्ले से वोट दिया। इनको शर्म नहीं आती, ये लोग बेशर्म लोग हैं। ये कहते थे जी हम लोग बड़े जमहूरियत पसंद लोग हैं, झूठ बोलते हैं, दोगलापन है। बिलावल का भी इंसारों का टोटल दोगलापन। सहाफ़ी तंजीमों ने मुतनाज़ा पैका एक्ट के खिलाफ तहरीक के अगले मरहले का ऐलान कर दिया है। लाहौर में PFUJ के जनरल सेक्रेटरी और सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी की ज़ेर सदारत इजलास में जॉइंट एक्शन कमेटी के फैसले के तहत काले कानून के खिलाफ तहरीक में शिद्दत लाने के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी गई है। फैसलों के मुताबिक लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जलसे जुलूस और रैलियां मुनक्किद करने, ट्रेड यूनियन और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर एहतजाजी मुजाहिरे करने और पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से लॉन्ग मार्च और धरने समेत काले कानून के खिलाफ हतमी मरहले में जेल भरो तहरीक चलाने का आज़म किया गया है। इजलास में इत्तफाक किया गया कि पैका तरमीमी बिल आज़ादी सहाफ़त पर संगीन हमला है। PFUJ जॉइंट एक्शन कमेटी आला अदलिया से रुजू करेगी। पहली बात तो ये कि ये हम जो आज एक पीका तरमीमी एक्ट काला कानून 2025 कानून तो बन गया, लेकिन अब हमने अदालतों का भी रुख करना है और इस्लामाबाद का रुख करना है, नेशनल असम्बली सेनेट का रुख करना है। हुकूमत ने मुतनाज़े पैका एक्ट में तरमीम करने का इंदिया दे दिया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जब आइन में 26 तरमीम हो सकती हैं तो पैका एक्ट भी कोई आसमानी सहीफा नहीं है। पैका कानून में तरमीम का इम्कान है, वज़ीर आज़म से बात की, इसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। पीका मुझे तो नहीं मालूम कि ये वज़ारत दाखिला के हिस्से में कैसे आया। मैं समझता था कि शायद ये इंफॉर्मेशन का मामला होगा। मैं चूँकि इस प्रोसेस से बाहर रहा कि कब कानून बना, कैसे बना, मैं जिस स्टेज पे आया उस स्टेज पे नेशनल असम्बली से पास हो चुका था। इसके बारे में मेरी बड़ी दो टोक राय है, पार्टी लाइन से हट के। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को एतमाद में लिया जाना चाहिए था, आपकी तंजीमों से बात होनी चाहिए थी, उनकी इनपुट लेनी चाहिए थी। जहाँ जहाँ वो समझते हैं कि जी हम इंजर हो रहे हैं या हमारे ख़िलाफ़ अक़दाम हो सकते हैं, उनकी नाकाबंदी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए थे। एक जायज़ बात है उनकी। दूसरी बात यह है कि इस कानून की रूह के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, उसकी ज़द में आप नहीं आ रहे। मैं फ्रेंकली कहता हूँ, आप में से कोई नहीं है। आप साफ़ सुथरी सहाफ़त करते हैं, लगी जमी जमाई सहाफ़त करते हैं। आप एक लफ्ज़ बोलते हुए भी सोच लेते हैं कि यार ये ऑन एयर जा रहा है तो मैं ये बोलूँ या ना बोलूँ। आप लोगों के लिए नहीं है ये जंगल के, लेकिन हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है ना। वो तो कोई भी किया जा सकता है, वो तो कोई कानून पीका ना हो तो नहीं आपको पकड़ सकते। मुझे किराएदारी में पकड़ा था ना। कोई तस्वुर कर सकता है कि किराएदारी कानून में भी किसी को हथकड़ी लगा के जेल में डाला जा सकता है। लिहाजा जब नीयतें ख़राब होती हैं तो कानून की ज़रूरत नहीं होती है। तो नीयत दुरुस्त थी तो मुशावरत क्यों नहीं की? होनी चाहिए थी। वो तो मैं पहले कह चुका हूँ कि वो एक कोताही है, वो ज़रूर होनी चाहिए थी। और वो होती तो ज़्यादा बेहतर कानून भी वापसी का इम्कान है, इसमें तरमीम का इम्कान है। बिल्कुल हो सकती है। देखिए ना, जब आइन में 26 तरमीम आप कर सकते हैं तो कानून ऐसी क्या चीज़ है, कोई ऐसा सहीफा थोड़ा ही है कि उसको नहीं छेड़ सकते हम। आपकी जो कंसर्न्स हैं, मैंने ज़ाती तौर पे प्राइम मिनिस्टर से भी बात की है इस मौजू के ऊपर और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। अरब लीग के वज़राए ख़ारिजा ने फ़लस्तीनियों को दीगर मुल्कों में मुंतक़ली की अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। काहिरा में अरब लीग वज़राए ख़ारिजा इजलास के बाद जारी मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि फ़लस्तीनियों की वतन से जबरी बेदखली कबूल नहीं, गजा की पट्टी की तकसीम नामंजूर, इसराइली फोर्सेस को गजा पट्टी खाली करना होगा। अरब लीग ने मजीद कहा कि आलमी बिरादरी फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अमली इक़दाम करे। फ़लस्तीन में आलमी इमदादी इदारे की कार्रवाइयों को महदूद करना कबूल नहीं। ANP के सरबराह एमल वली खान ने कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान बनने के बाद संगीन गलतियां की गईं। 4 सदा में बाचा खान और वली खान की बरसी के सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब से खिताब में एमल वली खान ने कहा कि एक वज़ीर आज़म ने असम्बली फ्लोर पर खड़े होकर उसामा बिन लादेन को शहीद किया। कहा, नेशनल एक्शन प्लान के बाद जो गलतियां हुई हैं, हमारा साहब जाके काबुल में चाय किस लिए पी रहा था, क्या मकासद थे कि पाकिस्तान के पार्लियामान से
पाकिस्तान का वज़ीर आज़म खड़े होकर स्पीच में उसामा बिन लादेन को शहीद बोलता है। एक मीटिंग में ये जनरल फैज मेरे सामने बोलता है, जब कश्मीर का मसला हो रहा था कि जी मसले का हल लड़ाई है। मैंने कहा नहीं जी, मसले का हल लड़ाई नहीं है, थैंक यू वेरी मच। जब मसले का हल लड़ाई नहीं है तो हमें आपकी ज़रूरत भी नहीं है। घर जाके बैठे सियासतदानों को ये काम करना होगा। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में महंगे दिहाड़ीदार अफसरान और अमले का इंकशाफ हुआ है, क्या तफसील है अली इमरान? बिल्कुल हैरत अंगेज बात है। आपने भी गलबन नहीं सुना होगा कि कोई अफसर 27,000 रुपए यौमिया पे दिहाड़ीदार उसको रख लिया जाए, और इसके अलावा सुपरिटेंडेंट जो है वो 22,000 23,000 पे बढ़ती हो, जो कि शिपिंग का जो अमला है उसे एक्सटेंडेड आवर्स नौकरी पे मजबूर करें, और जो कंपनी सेक्रेटरी है वो 10 अली इमरान सैयद आपने अपडेट किया, शुक्रिया।